पत्रिकाएं पढ़ने का हमें बहुत ही शौक है। और पत्रिकाओं में वैसे सभी कुछ अच्छा रहता है, परंतु बहुत कुछ ऐसा होता है जो डायरी में लिखे बिना मन नहीं भरता। और मैं डायरी पलट रही थी तो मुझे श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद डायरी में लिखा हुआ मिला, जो किसी पत्रिका से लिखा हुआ था। और इस समय जन्माष्टमी का अवसर भी आने वाला है और राखी के जो धागे हैं उनका भी बहुत महत्व है, सभी को पता है। कच्चे धागों का कितना ऊंचा पक्का महत्व है, वही बात इसमें संदर्भ में आती है। तो कविता में बोलती हूँ, द्रौपदी और श्री कृष्ण का संवाद। प्रसंग कुछ ऐसा है कि श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी द्वारा अपनी नई साड़ी फाड़कर धज्जी से उंगली पर बांधना उनका। तो द्रौपदी कहती है, भाई आपकी उंगली से खून निकल रहा है, लाइए इस पर कपड़ा बांध दो। तो कृष्ण कहते हैं, कपड़ा कहाँ, ये तो नई साड़ी है। तो द्रौपदी बोलती है, साड़ी क्या, इस कोमल अंग पर प्यारी, इस कोमल अंग से प्यारी है। लहू इस हाथ से टपके, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी। फकत एक बूंद पर कुर्बान है लाखों नई साड़ी। ना दिल निर्दयी है ना यह निर्दयी साड़ी, बनी फटने से अब आंखों की सुरमई साड़ी। अगर दरकार फाये की हो तो खाल गर्दन की, तो हाजिर किस्मत खोलिए फिलहाल, गई ना ये सर झुका देना। तो कहने का मतलब द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़ के उनके उंगली पे बांधने वाली हैं। तो वही उनका संवाद चल रहा है कि यदि आपकी उंगली पर साड़ी का एक कपड़ा भी लग गया तो हमारे लिए तो साड़ी बहुत मतलब उच्च कोटि की इसका भाग्य है साड़ी का। तो कृष्ण कहते हैं, सर झुका कर लो बांधो। फिर कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, भाव सच्चा काम मरहम से भी ज्यादा कर गया। भाव सच्चा काम मरहम से भी ज्यादा कर गया, जख्म क्या दिल भी तेरे वचन से भर गया। और मैं इस समय न उंगली को देखता हूँ और न साड़ी को। तो द्रौपदी बोलती है, तो क्या देखते हो। तो कृष्ण कहते हैं, है नजर इस श्रद्धा पे और इस मान पर, है नजर इस श्रद्धा पे और इस मान पर, कम है इस धज्जी से जो मैं थान चुन दूं थान पर। भाव बिन थूकू नहीं गाड़ी भर सामान पर, रीझ जाता है दिल मान के एक पान पर। बन गया मैं इनमें, यह डूबे हुए हैं प्यार में, लाख जंजीरें हैं इस धज्जी के एक एक तार में। तो द्रौपदी ने सुना, कृष्ण ने बड़ी महिमा गाई कि तुम्हारे इस जो धज्जी तुमने बांधी है इसके एक एक तार में लाख जंजीरों से मैं बंध गया। तो द्रौपदी कहती है, प्यारे भाई घनश्याम, ये तो रेशम के तागे हैं, तागे भी तो काट दूं नसें भी, ये तो रेशम के तागे हैं, तागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ हम माने क्या। दुल्हन के जोड़े हैं या दूल्हा के बागे हैं। मैंने कहा, फाड़ा चीर, तागे देखते ही पीर, होकर अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। वह हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, कहीं उंगली पर जो लागे, भाग उन्हीं के जागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं। तो कृष्ण फिर वापस कहते हैं, तोते को पड़ावन में गनिका ने बांध लिया, तोते को पड़ावन में गनिका को बांध लिया कुंजर ने प्रेम की पुकारों में। और मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुब्जा ने चंदन और फूलों के हारों में। माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया, छछिया वर छाछ पे नाचे ब्रजनारों में। द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे 4 तावों में, द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे 4 तावों में। तोरी इतनी चुनरिया पे मन बस कीनो, मोरी बांध के उंगली तोने मोहे बांध लीनो, तोने मोरी बांध के उंगली मोहे बांध लीनो। तो द्रौपदी कहती हैं, गिनती के हैं ये 9-10 धागे, गिनती के हैं ये 9-10 धागे, भाव बड़ा जो घान पर लागे, भाव बड़ा इनका जो घाव पर लागे। कृष्ण कहते हैं, लाख चीर लाके धरूं सहस बसन, लाख चीर लाके रखूं सहस बसन, मखमल अतलस कुछ भी नहीं इनके आगे।
तो फिर द्रौपदी फिर कहती हैं, विमल कमल लाग भाग जागे, हाँ हाँ इनके सबसे रहे खुश नसीब तागे, हाँ हाँ इनके यह सच है, गोवर्धन धार सकी अब कहकर खून भरी, देखो सखी खेल करत मोहन की उंगली, तन मन वार दूं नंदलाल, हाँ हाँ यह सच है। फिर द्रौपदी ने अपनी बात कही, समर्पण की बात कही। वहाँ कृष्ण ने तो इस तरह भाई बहन की, इन लोगों के तागों की, एक रेशम के छोटे से धागे की बात हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण चल रही है। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें थोड़ा भाषा में जो हिंदी के पहले की खड़ी हिंदी की बोली की भाषा है पहले, कुछ उर्दू का भी पुट है इसमें और कुछ ब्रज का भी पुट है। इस तरह से एक बहुत अच्छी कविता थी। आशा आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।